वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आसिफ हुसैन। आई एम अ चेक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज द पार्ट 10 ऑफ इंटेलिजेंस वीडियो। और आज हम लोग बुद्धि की जो प्रश्नोत्तरी है, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है गाइस, उस सारी चीज़ों को हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। बनाते हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके लिए संभव, और इससे बाहर ये एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है गाइस। इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिए और उसके बाद निश्चित हो जाइए, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं इंटेलिजेंस की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। हिंदी में बात कर लें तो बुद्धि की प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सम्मिलित हैं, शामिल हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है द एबिलिटी टू prosecute the new situation, दूसरा ability to the benefit from the past experience, and number 3 the ability to think abstractly and all of the above। तो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है बुद्धि की प्रकृति में कौन सी विशेषताएं, यानी कि बुद्धि की विशेषताओं की बात चल रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात चल रही है कि नई परिस्थिति में अभियोजनशीलता, मतलब हम लोग जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसमें शामिल हो सकते हैं। गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता कहने का मतलब ये जो हमारे क्या है पीरियड एक्सपीरियंसेस है, उससे हम लोग लाभ ले सकते हैं यूजिंग आवर इंटेलिजेंस। या तीसरा हमारा ये हमारी एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मतलब हम लोग एब्स्ट्रैक्टली क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अमूर्त रूप से सोच सकते हैं उन चीज़ों के बारे में भी जो हमारे सामने नहीं है। तो ये सारे के तीनों काम हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइस, हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी चीज़ें। और अभी तक आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया है तो वेरी गुड। अपना स्कोर चेक करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ऑप्शंस लिखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू द टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द एजुकेटेड पीपल। कहने का मतलब यह है पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बुद्धि का परीक्षण में से कौन सा परीक्षण किया जाता था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्बल टेस्ट की, नॉन वर्बल टेस्ट की, या दोनों, या इसके बाद है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या दोनों, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता था इंटेलिजेंस का। तो याद कीजिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को अल्फा बीटा और अल्फा क्या बताया था, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा वाले टेस्ट बताए थे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट पर्सन थे, उनके लिए कौन सा टेस्ट लगाया गया था। इट वाज आर्मी अल्फा टेस्ट और इट वाज अ वर्बल टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है गाइज, वर्बल टेस्ट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए वर्बल टेस्ट लगाया जाता है, जहाँ पे लैंग्वेज यानी कि पेपर पेंसिल वाला टेस्ट भी इसी को कहते हैं। तो इसीलिए इसको वर्बल का मतलब आप लोग यहाँ सिर्फ मत लगाइएगा, केवल बोलने से मतलब है। यहाँ पे पेपर पेंसिल वाला टेस्ट भी इसी को कहा जाता है। दूसरे अगर मैं बात कर लूँ अशाब्दिक टेस्ट, इसको हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट कहते थे। मतलब इसमें कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ होती थी, मेज टेस्ट से लेकर के हमारा बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर के ये सारी की सारी चीज़ें याद रखो, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है आपका वर्बल टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं। आप लोग आई होप कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर टिक कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस लगा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आईक्यू टेस्ट आर कंप्यूटेड बाय द विनेट साइमन टेस्ट। तो हिंदी में बात कर लेते हैं। तो ये कहता है विनेट साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किस बुद्धि परीक्षणों में की जाती है। तो इन्होंने बात करी है भाई आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहा है। तो किसमें जो विनेट का साइमन टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है, वर्बल पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट है, या वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल है, या नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं शाब्दिक व्यक्तिगत। तो हम लोग विनेट की टेस्ट की बात कर लें। विनेट साइमन टेस्ट जो अल्फ्रेड बिनेट हैं उनकी बात चल रही है। और अल्फ्रेड बिनेट ने कौन सा टेस्ट दिया था, इनका जो टेस्ट था वो कौन सा था गाइस, अगर आप लोग को याद हो तो इट वाज ये था हमारा वर्बल पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन सा था, वर्बल पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। विनेट साइमन टेस्ट को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वर्बल पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। हु फर्स्ट मेड द साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था, कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले इंटेलिजेंस का मेजरमेंट किया। तो आपके ऑप्शन है एविनोज, और दूसरी बात कर लेते हैं टर्मन, तीसरा होता है हमारा विनेट, चौथा हो जाता है हमारे वॉन्ट।
तो ये कौन से हैं गाइस, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जो विनेट ने किया था सबसे पहले इंटेलिजेंस 1905, ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे। 1905 में सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मिस्टर एल्फ्रेड बिने, कौन से, एल्फ्रेड विनेट की बात चल रही है, पूरा नाम इनका एल्फ्रेड विनेट है। तो एल्फ्रेड विनेट वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करना शुरू किया। तो आप लोग किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। और जितने भी क्वेश्चन दिखाए सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, आप लोग साथ साथ में कमेंट्स में आंसर देते रहिए और चेक करते रहिए आपका अपना कितना स्कोर आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है When was mental age first used in intelligence test? तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया। तो गाइस मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इन 1905 एल्फ्रेड विनेट ने क्या किया, वैसे तो डेट ये लिखी है 1905, 1908, 1920, 1928, यहाँ तक की तो बात ही नहीं करेंगे। एल्फ्रेड बिने का जो आप लोगों को टेन्योर याद रखना है वो याद रखना 1905 से 1911, यानी कि 1905 से 1911 तक एल्फ्रेड बिने ने काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं। लेकिन इसमें जो 1905 है इसमें सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट की तो बात की, लेकिन मेंटल एज जैसी जो चीज़ें हैं उसकी बात इन्होंने यहाँ से नहीं की। इन्होंने इसकी बात की है 1908 में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल्फ्रेड बिनेट की बात कर रहे हैं। उन्होंने 1908 में सबसे पहले किसका यूज किया था, मेंटल एज। जो हम लोग मानसिक आयु की बात करते हैं उसका उपयोग करने वाले कौन थे, एल्फ्रेड बिनेट थे, और इन्होंने ही सबसे पहले मेंटल एज की स्टार्टिंग की है 1908 में। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, 1908, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। ये कहता है विच साइकोलॉजिस्ट गिव द फॉर्मूला टू फाइंड आउट IQ। तो IQ का जो फॉर्मूला है उसको निम्न में से किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है, स्टर्न ने दिया है, स्पेरमैन ने दिया है या बिनेट ने दिया है। तो जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा। अब आप लोग यहाँ ढूंढ रहे होंगे किसको, टर्मन को ढूंढ रहे होंगे। तो टर्मन तो फिलहाल यहाँ है नहीं। आप लोग किस में कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, थर्स्टन तो हो ही नहीं सकते, आपको पता है स्पेरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी आपको पता है वो नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग कंफ्यूज हैं स्टर्न में और बिनेट में हैं। सो आप लोग याद रखेंगे गाइस के जो आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला था, कौन से की मैं बात कर लूँ, ये वाला जो आपका फॉर्मूला था दैट इज IQ निकालने का जो फॉर्मूला था आपका मैकेनिकल मेंटल एज ओवर क्या क्रॉनिकल एज, ये इट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये सबसे पहला फॉर्मूला था है गाइस। और इसके बाद जो IQ में इसमें इसके बाद में इसका मॉडिफिकेशन होता है, इनटू में मल्टीप्लाई करने वाले क्या था, इनटू में मल्टीप्लाई कर दी जाती है किससे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई इसमें बाद में की गई है। सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है IQ निकालने का वही है मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज, और ये दिया गया था गाइस हमारा विलियम स्टर्न ने दिया था। ये किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। तो आप लोग किसके साथ चले जाएंगे, विलियम स्टर्न के साथ चले जाएंगे। ये स्टर्न का फॉर्मूला है सबसे बेसिक जो IQ निकालने का है। और उसके बाद जो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो 3 डायमेंशनल की बात चल रही है, बुद्धि के 3 आयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो आप लोग समझ गए 3D मॉडल की बात चल रही है। 3D मॉडल बहुत अच्छे से समझाया था, याद कीजिए जल्दी से फटाफट। हम लोगों ने 3D मॉडल को बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। जब अब आप लोगों को याद आ रहा होगा 3D मॉडल में हम लोगों ने क्या बनाया था, क्यूब बनाया था, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई थी किस तरीके से 3 डायमेंशंस थी। तो याद आ गया होगा आप लोगों को। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज गिलफर्ड मॉडल। गिलफर्ड मॉडल को ही क्या कहते हैं हम लोग, बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, गिलफर्ड। तो गिलफर्ड है हमारे 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कह रहा है व्हाट ईयर डज द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन ग्रो। वॉट ईयर, बालकों की बुद्धि लब्धि किस वर्ष तक बढ़ती है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जो हमारा जो ब्रेन है उसका जो विकास है 6 वर्ष की आयु तक, 5 से 6 वर्ष की आयु तक कितने 90% ब्रेन का हमारा क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इसका जो बाकी का 10% का डेवलपमेंट है तो उसकी 2 है, एक तो 12 से 14 साल की एज मानी जाती है कि इस एज तक हो जाता है, और दूसरा माना जाता है कि ये 16 से 18 वर्ष की आयु तक क्या हो जाता है, हमारे जो इंटेलिजेंस है उसका जो पूरा कंप्लीटमेंट है, बात कर लेते हैं पूरा डेवलपमेंट है, वो मैक्सिमम 18 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाता है। कुछ लोग 90% ब्रेन तो कंफर्म है कि 6 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाकी का रेस्ट ऑफ द 10% इस दोनों में थोड़े क्राइसिस हैं। तो ये वाली थ्योरी कुछ ज़्यादा अप्रोच में लाई जाती है कि 16 से 18 वर्ष की आयु तक हमारे जितने भी हमारे इंटेलिजेंस होती है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया है, आपको ऑप्शन किसके साथ जाना है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना है, दैट इज 16 to 18 ईयर्स। 16 से 18 साल की एज तक हमारे इंटेलिजेंस का कंप्लीट विकास हो चुका होता है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग फुल्ली क्या है, इंटेलिजेंट पर्सन हैं। और इंटेलिजेंस का मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अगर 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तब आप लोग
का जो इंटेलिजेंस है उसका लेवल पूरा हो चुका है, आप 100% इंटेलिजेंट हैं। और बाकी रही बात किसकी, नॉलेज की, तो नॉलेज के लिए तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन नॉलेज तो जितनी लो उतनी कम ही कम है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में इस सेशन को शेयर करते रहिए। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़े सेलेक्टेड लेकर के आए हैं। आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, इंटेलिजेंस एंड द डेवलपमेंट आर, बुद्धि और विकास हैं। चलिए स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर, या सिमिलर टू ईच अदर, या नन ऑफ दीज। तो कहने क्या चाहता है भाई, परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे को खत्म करने के लिए लगे रहते हैं बुद्धि और विकास। या नंबर 2 की बात करें, एक दूसरे के पूरक हैं, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो समझते हैं ना आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दोनों को मिलाकर के कितना हो जाता है 90, मतलब ये कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को या नहीं। या आगे बात कर लेते हैं, एक दूसरे के समान है या बिल्कुल एक जैसी चीज़ें, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है भाई, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दैट इज दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब आपकी इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है जब तक आप इंटेलिजेंट। मतलब कहने का ये है, घुमा फिरा के चीज़ों को नहीं कहते, सिंपल ये समझ लीजिए, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जहाँ बुद्धि होगी वहाँ विकास होगा, और जहाँ कहीं भी विकास है, ऑल बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कहीं पे भी अगर विकास होता हो आप लोग देख रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है, बुद्धि लगी हुई है, किसी ना किसी की, आपकी लग जाए या आपके बड़ों की लग जाए, कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी आप विकास देख रहे हैं वहाँ किसी न किसी का दिमाग लगा हुआ है, किसी न किसी ने अपने इंटेलिजेंस का यूज़ किया होगा। और अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप खुद अपना क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा क्या नहीं है गाइस, बुद्धि का प्रकार नहीं है। चलिए समझते हैं जल्दी से फटाफट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस होती है, पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को। अमूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, और क्या नंबर 1 मानसिक बुद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन इंग्लिश में डिस्कस करें, सोशल इंटेलिजेंस, इंटेंजिबल इंटेलिजेंस, टेंजिबल इंटेलिजेंस और मेंटल इंटेलिजेंस। तो चलिए इसे फटाफट बता दीजिएगा कौन से टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होती। तो आप लोगों को पहचान लिया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नैन के ऑप्शन नंबर 1 की बात चल रही है। मेंटल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बाकी रेस्ट जो तीनों की तीनों इंटेलिजेंस है वो होती हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ये क्या कह रहा है, ड्यू टू द इंटेलिजेंस हैज द स्पेशल स्किल्स एंड इंटरेस्ट इन द वर्क रिलेटेड टू द मशीन। मतलब यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है। मतलब कौन सी इंटेलिजेंस है जिसमें जो पर्सन है वो क्या करेगा, मशीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे जो लोग जो क्या बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, या बाकी के कोई मैकेनिक बनते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उन लोगों में कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो बात कर लेते हैं, इंटेंजिबल इंटेलिजेंस, टेंजिबल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, या ऑल, यानी कि सभी के सभी। बताइए जल्दी से फटाफट, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि, जल्दी से फटाफट बताइए। तो दैट इज कौन सी है ये हमारी, ये है हमारी टेंजिबल इंटेलिजेंस, दैट इज मूर्त बुद्धि। मतलब जो चीज़ें आपके सामने आएंगी मशीनें, तभी तो उसको देख करके आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी। तो इसलिए उसमें कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, उनमें मूर्त बुद्धि या टेंजिबल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइज हमारा, According to the two element theory of intelligence, a person has a specific element of intelligence। तो बुद्धि के दो तत्व सिद्धांत के अनुसार, द्वितत्व सिद्धांत की बात चली, स्पेरमैन का जनरल फैक्टर, और क्या होता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, ये वाली की बात चल रही है। ये कह रहा है हैज अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के दो तत्व के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति बुद्धि का विशिष्ट तत्व होता है। कौन सा विशिष्ट तत्व होता है गाइस, जल्दी से फटाफट बताइए। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट की बात चल रही है। तो क्या वो जन्मजात होता है विशिष्ट फैक्टर, या अर्जित किया जाता है, सभी में समान होता है, या कोई नहीं। बात कर लेते हैं, इनबोर्न है, अर्न्ड है, या इक्वल है सब में, या कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है भाई स्पेशल फैक्टर तो ऐसे ही नहीं होता ना, स्पेशल फैक्टर तो क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, एक्वायर्ड किया जाता है, कमाया जाता है। तो ये कैसा है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे आप लोग, दैट इज अर्न फैक्टर, यानी कि ये अर्जित है, मतलब इसको क्या किया जाता है, इसको एक्वायर्ड किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट बात कर लेता है, इन द थ्योरी ऑफ द थ्री एलिमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस व्हाट हैज स्पेयरमैन कॉल्ड द थर्ड एलिमेंट। अब स्पेयरमैन की 2 फैक्टर की थ्योरी नहीं है, 3 फैक्टर की थ्योरीज है। दैट इज, अभी मैं समझा देता हूं आप लोगों को कैसे 3 फैक्टर थ्योरी बन जाती है। ये हमारा जनरल फैक्टर है, ये हमारा क्या है,
स्पेसिफिक फैक्टर है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले को ही इन्होंने क्या कहा, थर्ड फैक्टर कहा है। यानी कि थ्री एलिमेंट थ्योरी, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, और इसमें से जो तीसरा फैक्टर है वो कौन सा, ये पूछ रहा है, कॉमन एलिमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट है, या ग्रुप एलिमेंट है, या सिंगल एलिमेंट है। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो ये है गाइस हमारा समूह तत्व कहलाता है। ये जो हमारा तीसरा जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को, वो हमारा कौन सा होता है, ग्रुप एलिमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, समूह तत्व कहलाता है। तो चलिए, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सबसे पहला जो टेस्ट था इंटेलिजेंस का, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था, बताइए जल्दी से फटाफट। विनेट साइमन टेस्ट था, बर्ड लर्नन डिवीजन था, टर्मन स्टैनफोर्ड डिवीजन था, या टर्मन मैरिज स्केल थी, जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा। तो ये आप लोग जानते हैं, सबसे पहले जो टेस्ट की बात की है तो ये था हमारा विनेट साइमन टेस्ट, और इट वाज गिवन बाय विनेट इन 1905, 1905 में सबसे पहले बात की थी। इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। दैट इज, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अल्फ्रेड विनेट। कभी भी आपसे फादर ऑफ इंटेलिजेंस पूछेंगे, अल्फ्रेड विनेट। और सबसे पहला जो टेस्ट था वो था विनेट साइमन टेस्ट। चलिए, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर फाउंड इन ऑल। तो जो सब में पाई जाती है वो कौन से, एक्सपेरिमेंट के अनुसार बुद्धि की निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी सब में मिलती है, मतलब कौन सा ऐसी इंटेलिजेंस है जो सबके अंदर मिलेगी, जनरल इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, या दोनों, या बात कर लेते हैं नन ऑफ द अबव। तो यानी कौन सी इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है, तो आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हैं किसकी बात चल रही है, जनरल इंटेलिजेंस, दैट इज जी फैक्टर। तो जी फैक्टर, तो जी फॉर जीनियस, किसका स्टेटमेंट याद रखेंगे आप, एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट याद रखेंगे, एवरीवन इज अ जीनियस। तो उनके हिसाब से भाई हर कोई जीनियस है, यानी कि जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है वो सबके अंदर पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। चलिए, सो इट वाज ऑल अबाउट, किसके बारे में बात चल रही है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए नियर अबाउट 15 क्वेश्चन, 15 to 16 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं आज। और बाकी के रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हैं वो अगली कल की वीडियो में, कल या परसों की वीडियो में जब भी आएगी उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, आज मैंने इतने सेलेक्ट कर पाया मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को जो क्वेश्चन का लेवल था वो अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है और आप लोग चेक कीजिएगा ऑनेस्टली 15 में से आप लोग का स्कोर क्या आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख करके जरूर जाइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस लाइक करने में आपका बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा है, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया है तो वीडियो को सही जगह पर शेयर कीजिए, ऐसी जगह पर शेयर कीजिएगा जहां पे लोग इससे रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जेब से ₹1 नहीं जा रहे, सिर्फ आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसके लिए, ये हमारी मोटिवेशन के लिए होता है। सो आई होप कि आप लोग ये जो काम है, जो 3 है, ये बिना बोले आप करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और दूसरों को भी बताएंगे। जो आपका जो गोल है उस जर्नी में या उसमें मैं किसी भी तरीके से मेरा चैनल या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो गाइस इतना तो बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए, आई होप आप लोग ये तीनों काम करते रहेंगे। चलिए, मिलेंगे आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे आप लोग। जय हिंद, जय भारत।